नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर संजय गुरुरानी आज उपस्थित हूँ उपनिषद श्रृंखला का पंचम भाग लेकर के। पिछले भाग में हमने बात किया था 5 उपनिषदों के बारे में। ईशावास्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। इन 5 उपनिषदों को कहाँ से लिया गया है और क्या इनके अंतर्गत सामग्री है, उस पर हमने चर्चा की थी। आज हम बात कर रहे हैं अगले श्रृंखला में तैत्तिरीयोपनिषद की। तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक के 10 अध्यायों में से क्रमशः 7वें, 8वें एवं 9वें अध्यायों को कहा जाता है। शिक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें 3 वल्लियां हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। जो शिक्षावल्ली है इसमें अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रजा और अध्यात्म, इन 5 महासंहिताओं का वर्णन है। कौन महासंहिताएं हैं 5? मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्या, अधिप्रजा और अध्यात्म तथा अध्ययन अध्यापन के लिए सदाचार पर एक मर्यादा सूत्र विचार आचार की जो महत्ता है उसका बोध इससे मिलता है। जिस दिन हम विस्तार से बात करेंगे तैत्तिरीयोपनिषद में, उस दिन आप देखेंगे कितना महत्वपूर्ण है एक विद्यार्थी की दृष्टि से और एक शिक्षक की दृष्टि से। जो ब्रह्मानंद वल्ली है उसमें अन्नमय से आनंदमय तक विवेचना तथा ब्रह्मानंद की समीक्षा इसमें की गई है। जो कोषों का वर्णन है इसका जिक्र इसमें है। और जो तीसरी वल्ली है भृगुवल्ली में ब्रह्मपरक जिज्ञासा एवं तत्व ज्ञान का विश्लेषण किया गया है। इस वीडियो में दूसरा उपनिषद ले रहे हैं प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद के पिप्लाद शाखा का ब्राह्मण भाग है। इस उपनिषद में जिज्ञासुओं द्वारा महर्षि पिप्लाद से पूछे गए 6 प्रश्न और उनके उत्तरों का वर्णन है। आपको स्पष्ट कर दूं, जो 6 प्रश्न हैं, प्रथम प्रश्न के जो प्रश्नकर्ता हैं वो कबंदी हैं। इसका जो विषय है वो है प्राण और रई के संबंध में वर्णन दिया गया है। जो द्वितीय प्रश्न है वो भार्गव के द्वारा पूछा गया है। उसमें प्रजा के आधार विषयक 3 प्रश्न किए गए हैं। तृतीय प्रश्न आश्वलाइन के द्वारा है, जो प्राण की उत्पत्ति के संबंध में 6 प्रश्न हैं। और चतुर्थ जो है गार्ग्य जिज्ञासु प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है, और इसमें जीवात्मा परमात्मा के संबंध में 5 जिज्ञासाएँ हैं। और जो पंचम है वो सत्यकाम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, जिसमें ओंकार उपासना का वर्णन है। और जो षष्ठ प्रश्न है वह सुकेशा के द्वारा है, इसमें 16 कलायुक्त पुरुष का वर्णन है। तो 2 उपनिषदों का संक्षिप्त वर्णन हमने इसमें दिया है। अगले श्रृंखला को लेकर फिर हम जल्दी उपस्थित होंगे। नमस्कार, सनातन संस्कृति की जय।